अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एयर पोल्यूशन पे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एसिड रेन। इस वीडियो में हमने देखना है कि एसिड रेन है क्या, एसिड रेन का कॉज क्या है, इसके अलावा एसिड रेन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं एसिड रेन क्या है। एसिड रेन इज़ प्रोड्यूस व्हेन रेन वाटर डिजॉल्व एसिडिक एयर पोल्यूटेंट। देखो, जब रेन वाटर में एसिडिक एयर पोल्यूटेंट डिजॉल्व हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड रेन। एयर पोल्यूटेंट, एसिडिक एयर पोल्यूटेंट में हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को हम पहले देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर से, रेन वाटर से, तो क्या बनाएगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। सही है। ये दोनों एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो रेन है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 या फिर <4। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में NO भी होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये HNO2 बनाता है। ये क्या है, नाइट्रस एसिड। ये भी एक एसिड है। ये गैसेस हमारे पास आती कहाँ से हैं, जो फॉसिल्स हैं वो जब बर्न होता है तो फॉसिल्स में हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, कार्बन। तो जब ये बर्न होगा, मतलब ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है, NO भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है, कार्बन के ऑक्साइड बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। तो इस तरह से ये पॉल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं। और जब ये एसिडिक पॉल्यूटेंट रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से तो एसिड रेन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका पीएच भी स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच 5.626 होता है, जो नॉर्मल रेन वाटर है। नॉर्मल रेन वाटर का एसिडिक होने की क्या वजह है, देखो, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जब रेन वाटर हमारे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और रेन वाटर, तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो इसके ऐड होने से इतना ज़्यादा पीएच पे फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन रहे हैं तो उनकी वजह से पीएच 4 या फिर 4 से भी कम हो जा रहा है, जो कि एक हाईली एसिडिक पीएच है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एसिड रेन के कुछ इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन हमारे सॉइल को, एनिमल, प्लांट, एक्वेटिक लाइफ सबको इफ़ेक्ट करता है। एसिड रेन की वजह से जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जैसे कि लेड है, क्रोमियम, मरकरी, एल्युमिनियम, ठीक है, ये कुछ हैवी मेटल्स हैं। एसिड रेन की वजह से होता क्या है कि ये जो हैवी मेटल्स हैं ये रॉक से रिलीज़ होके हमारा जो वाटर सोर्स है, जैसे कि रिवर, लेक या फिर पॉन्ड, उसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब जब इस वाटर को ह्यूमन बीइंग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो होगा क्या, इन हैवी मेटल की वजह से ह्यूमन बीइंग की हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, उनकी बॉडी पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आएंगे। और ये जो हैवी मेटल्स हैं ये बॉडी में एक्यूमुलेट होके डिफरेंट डिजीज़ेज़ और डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इन हैवी मेटल के वाटर सोर्सेज में ऐड होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो वाटर में डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसा कि बुक में बताया हुआ है कि एल्युमिनियम क्या करता है, ये फ़िश के जो गिल्स हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है और इस एक्यूमुलेशन की वजह से फिर फ़िश की डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं होगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो सफोकेशन की वजह से फ़िश की डेथ हो जाएगी। तो हैवी मेटल एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा हमारे जो वाटर सोर्सेस को भी कंटेमिनेट कर रहा है, और अगर इसको ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो वो ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट ला रहा है। इसके बाद है हार्म एक्वेटिक लाइफ। जब एसिड रेन डायरेक्ट
वाटर सोर्सेज में ऐड होगा तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद है मेक सॉइल एसिडिक। एसिड रेन, ठीक है, जब रेन वाटर सॉइल पर आ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि इस रेन वाटर का पीएच काफ़ी लो है, तो इस लो पीएच की वजह से जो सॉइल का पीएच है वो भी एसिडिक हो जा रहा है। इस एसिडिक पीएच की वजह से क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी और यहाँ पे फिर नए प्लांट ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो पहले से मौजूद ट्रीज़ हैं उन पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उनकी ग्रोथ भी फिर नॉर्मल नहीं रहेगी। इसके बाद अगर यही हैवी मेटल जो वाटर में ऐड हुए हैं, अगर यही इसको ही हम इस सॉइल में यूज़ करें इरिगेशन के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो फिर वो हैवी मेटल भी सॉइल में आ जाएंगे और इस तरह से फिर वो प्लांट में भी एंटर हो सकते हैं और प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। नेक्स्ट है ईट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। एसिड रेन क्या करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल या फिर लाइमस्टोन्स वगैरह में, मार्बल वगैरह को हम डिफरेंट बिल्डिंग्स में, स्टैचू बनाने में, मॉन्यूमेंट बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं, तो एसिड रेन इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व कर देता है। अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसका असर किस पे आएगा, डिफरेंट जो स्टैचूज़ हैं, मॉन्यूमेंट या फिर जो बिल्डिंग्स वगैरह में हमने इसे यूज़ किया हुआ है, फिर वो तमाम स्ट्रक्चर्स ख़राब होंगे। इसके बाद अगर एसिड रेन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है प्लांट के साथ तो इसकी वजह से भी प्लांट ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आएगा और प्लांट की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो भी फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी और नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। इसकी वजह से जो क्रॉप ईल्ड है, क्रॉप प्रोडक्शन है, फ्रूट प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें इससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं।